अलेक्जेंडर, ये नाम आज भी जंग के शोर और कहानियों की फुसफुसाहट के साथ गूंजता है। 356 बीसी में मैसेडोन की राजधानी पेला में जन्मे वो किस्मत के धनी थे। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक महान योद्धा थे और उनकी माँ ओलंपियास खुद को एक्किलीज का वंशज मानती थीं। छोटी उम्र से ही अलेक्जेंडर ने असाधारण बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और यश की प्यास दिखाई। अरस्तु द्वारा शिक्षित अलेक्जेंडर ने होमेरिक नायकों की कहानियां पढ़ीं और उनके कारनामों को दोहराने का सपना देखा। उन्होंने जंगली घोड़े बुसेफालुस को काबू में किया, जिससे उनके साहस और भाग्य के साथ संबंध का पता चला। 16 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध में अपनी योग्यता साबित करते हुए अपने पहले घुड़सवार सेना के हमले का नेतृत्व किया। जब 336 बीसी में फिलिप की हत्या कर दी गई, तो 20 साल का युवा अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा। मानव इतिहास के सबसे असाधारण अध्यायों में से एक के लिए मंच तैयार था। 334 बीसी के वसंत में अलेक्जेंडर ने अपनी मैसेडोनियन सेना का नेतृत्व करते हुए हेलेस्पोंट को पार किया, जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक संकरा जलमरु मध्य था। यह क्रॉसिंग एक प्रतीकात्मक कार्य था, शक्तिशाली फारसी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। लगभग 35,000 सैनिकों की सेना के साथ अलेक्जेंडर संख्या में कम थे, लेकिन हौसले में नहीं। उनकी सेना एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी, जिसे वर्षों के प्रशिक्षण और युद्ध द्वारा कठोर बनाया गया था। इसके मूल में फालैंक्स थे, भारी हथियारों से लैस पैदल सैनिक जो सरिसास नामक लंबे भाले चलाते थे। फालैंक्स का समर्थन कॉम्पैनियन कैवलरी ने किया था, जो अलेक्जेंडर के कुलीन घुड़सवार थे, जो अपनी गति, कौशल और वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। खुद अलेक्जेंडर हमेशा युद्ध में सबसे आगे रहते थे, एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उन्होंने अद्वितीय साहस और करिश्मे के साथ नेतृत्व किया, जिससे उनके सैनिकों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित हुई। राजा डेरियस तृतीय द्वारा शासित फारसी साम्राज्य एक अजेय चुनौती की तरह लग रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर अपने भाग्य में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर सफल होने के लिए दृढ़ थे। मैसेडोनियन और फारसियों के बीच पहली बड़ी झड़प 334 बीसी में ग्रैनिकस नदी पर हुई थी। स्थानीय क्षत्रपों द्वारा निर्देशित फारसी सेना अलेक्जेंडर की सेनाओं से बहुत बड़ी थी। वे अपनी बेहतर संख्या में विश्वास रखते हुए नदी के किनारे खड़े हो गए। हालांकि अलेक्जेंडर ने एक अवसर देखा। उन्होंने अपने साथी घुड़सवार सेना को नदी के उस पार सीधे फारसी सेना के केंद्र में चार्ज करने का आदेश दिया। हमले की धृष्टता से अचानक पकड़े गए फारसी हार गए। ग्रैनिकस की लड़ाई अलेक्जेंडर के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसने एशिया माइनर के द्वार खोल दिए। एक साल बाद 333 बीसी में दोनों सेनाएं फिर से इसिस में मिलीं, जो दक्षिणी अनातोलिया में एक संकरा तटीय मैदान था। डेरियस तृतीय व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, मैसेडोनियन अपस्टार्ट को कुचलने के लिए दृढ़ था। इसिस की लड़ाई फारसियों के लिए एक कर क्रशिंग हार थी, जिसने सैन्य प्रतिभा के रूप में अलेक्जेंडर की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। मिस्र पर विजय प्राप्त करने और अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना के बाद अलेक्जेंडर ने अपना ध्यान पूर्व की ओर फारसी साम्राज्य के केंद्र की ओर लगाया। 331 ईसा पूर्व में दोनों सेनाएं गौगामेला में इराक में आधुनिक दिन मोसुल के पास भिड़ गईं। गौगामेला की लड़ाई अलेक्जेंडर के अभियानों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। डेरियस ने अपने साम्राज्य के सभी कोनों से एक विशाल सेना इकट्ठा की थी, जिसमें भयानक युद्ध रथ और कुलीन घुड़सवार इकाइयां शामिल थीं। संख्या में कम होने के बावजूद सिकंदर शांत और आत्मविश्वासी रहा। उसने एक वापसी का नाटक किया, फारसी केंद्र को आगे की ओर खींचते हुए उनकी तर्ज पर एक अंतर पैदा किया। फिर सही समय पर सिकंदर ने अपने साथी घुड़सवार सेना को एक विनाशकारी आरोप में नेतृत्व किया, अंतराल के माध्यम से और सीधे डेरियस की ओर। फारसी राजा घबरा गया और अपनी सेना को उसके भाग्य पर छोड़कर भाग गया। गौगामेला की लड़ाई ने फारसी साम्राज्य के अंत का प्रतीक किया। फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विजय की सिकंदर की प्यास दूर दूर तक नहीं बुझी थी। वह पृथ्वी के छोर तक पहुंचने और अपने सामने जो कुछ भी है उसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पूर्व की ओर बढ़ा। उसने हिंदू कुश पहाड़ों को पार करके आधुनिक अफगानिस्तान में प्रवेश किया, स्थानीय जनजातियों को अपने अधीन किया और रास्ते में शहरों की स्थापना की। फिर उन्होंने भारत में प्रवेश किया, जो रहस्य और किंवदंती में डूबा हुआ देश है। 326 ईसा पूर्व में उन्होंने अपनी आखिरी बड़ी लड़ाई हाइडेस्पेस नदी पर
इंडियाई राजा पोरस के खिलाफ लड़ी थी। पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया और उसे अपने जागीरदार के रूप में अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दी। सिकंदर के आदमी वर्षों के अभियान से थके हुए उसे वापस लौटने की विनती की और अनिच्छा से वह मान गया। सिकंदर की सैन्य सफलताएं केवल भाग्य या पाशविक बल का विषय नहीं थीं। वह एक शानदार रणनीतिकार और रणनीतिज्ञ, रसद और मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद थे। वह गति, आश्चर्य और गतिशीलता के महत्व को समझता था। उसने इलाके और अपने विरोधियों के अनुकूल अपनी रणनीति को अनुकूलित किया, अक्सर गणनात्मक जोखिम उठाते हुए जो अच्छी तरह से भुगतान करते थे। उन्होंने घेराबंदी युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, भारी किलेबंद शहरों को पकड़ने के लिए परिष्कृत तकनीकों को नियोजित किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सम्मान का व्यवहार किया, उनकी कठिनाइयों को साझा किया और उनकी बहादुरी को पुरस्कृत किया। उन्होंने पराजित दुश्मनों को जीतने और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए कूटनीति और अनुनय का भी इस्तेमाल किया। सिकंदर की सैन्य प्रतिभा, उसके करिश्मे और महत्वाकांक्षा के साथ ने उसे युद्ध के मैदान पर लगभग अजेय शक्ति बना दिया। सिकंदर की विजयों का प्राचीन विश्व पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया, जो ग्रीस से भारत तक फैला हुआ था। उनके अभियानों ने विभिन्न संस्कृतियों और लोगों को एक साथ लाया, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विचारों के प्रसार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई शहरों की स्थापना की, जिनमें से कई का नाम अलेक्जेंड्रिया था, जो सीखने, वाणिज्य और हेलेनिस्टिक संस्कृति के केंद्र बन गए। ग्रीक और पूर्वी विचारों और रीति रिवाजों के संलयन ने हेलेनिस्टिक युग को जन्म दिया, जो बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का काल था। सिकंदर की विजयों का कला, साहित्य और दर्शन के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी किंवदंती ने कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया, इतिहास में एक बड़े से बड़े व्यक्ति के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित की। युद्ध के मैदान से परे सिकंदर एक जटिल और गूढ़ व्यक्ति था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करिश्मे और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी क्रूरता, गुस्से और व्यामोह के लिए भी जाना जाता था। वह एक दूरदर्शी नेता था, जिसने दुनिया को अपने शासन के तहत एकजुट करने का सपना देखा था, लेकिन एक विजेता भी था, जिसने अपने मद्देनजर विनाश का निशान छोड़ दिया। वह पूर्वी संस्कृतियों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कई फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, जो उनके कुछ मैसेडोनियन साथियों को बहुत निराश करते थे। उन्होंने एक भव्य समारोह में एक बैक्ट्रियन राजकुमारी रॉक्साना से शादी की और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हुए अपने अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका जीवन और विरासत आज भी मोहित और प्रेरित करती है, बहस और व्याख्या के लिए अंतहीन सामग्री प्रदान करती है। सिकंदर महान का 32 मई ईसा पूर्व में बेबीलोन में 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है, जिसमें मलेरिया से लेकर जहर तक के सिद्धांत शामिल हैं। उसका विशाल साम्राज्य एक स्पष्ट उत्तराधिकारी की कमी के कारण उसके सेनापतियों में विभाजित हो गया, जो नियंत्रण के लिए आपस में लड़े। अपनी असामयिक मृत्यु के बावजूद सिकंदर की विरासत जीवित रही। उनका नाम युगों तक महत्वाकांक्षा, सैन्य प्रतिभा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक के रूप में गूंजता रहा। उन्होंने प्राचीन दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, आने वाली सदियों के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। उन्होंने झांत दुनिया के क्षितिज का विस्तार किया, पूर्व और पश्चिम को एक साथ लाया और सांस्कृतिक संलयन और बौद्धिक जिज्ञासा की विरासत को पीछे छोड़ दिया। उनकी कहानी आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है, हमें महत्वाकांक्षा की शक्ति और इतिहास पर एक जीवन के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है।